लालटेन के अंधेरे में जो लोग आम जनता का गला घोंट देते थे, वैसे लोगों से जनता सतर्क रहती है, आज भी सतर्क है। और उनकी पीढ़ियों को पता है, हल्के बयान देने के लिए, फूहड़ बयान देने के लिए लालू जी कुख्यात हैं। और लालू जी का एनडीए पर जोरदार पलटवार किया कि फूहड़ बयान दिया, हल्का बयान दिया, छिछला बयान दिया। अब रही बात कि कौन डिप्टी सीएम बनेगा, कौन सीएम बनेगा, ये लोग पहले ही से ही, ये जो कुनबा टूटा बिखरा हारा थका हुआ जो कुनबा है और अपराधियों की मंडली इन लोगों ने प्रारंभ जो की थी, गैंग्स ऑफ राष्ट्रीय जनता दल। नमस्कार, एक न्यूज 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सितेश सिंह। आपको बता दें कि महाकुंभ को लेकर जो राजनीतिक रही वो लगातार बढ़ती जा रही थी और इसी बीच दिल्ली में जो चुनाव हुआ उसका कहीं ना कहीं भाजपा ने सीधा असर महाकुंभ से जोड़ दिया। अब ऐसे में ये है कि कहा जा रहा है कि केजरीवाल कुंभ में डुबकी नहीं लगाई, इसलिए उनकी नैया पार नहीं हुई। अब देखना यह है कि राहुल गांधी भी 20 दिनों के अंदर 2 बार बिहार के दौरे पर रहे और वो जहां कहते हैं कि महागठबंधन के साथ उनका गठबंधन है, यानी राजद के साथ उनका गठबंधन है, लेकिन राजद की ओर से अभी तक ऐसी कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही है। क्या राहुल गांधी भी कुंभ में डुबकी लगा लेंगे तो उनकी बिहार में नैया पार हो जाएगी, या फिर जिस तरीके से वो दौरा कर रहे हैं उनके दौरा असफल रह जाएगा? क्योंकि हम ये बात इसलिए कह रहे हैं कि राजद की कार्यालय के बाहर एक पोस्टर जारी किया जाता है जिसमें तेजस्वी यादव को सीएम और डिप्टी सीएम मुकेश सहनी को घोषित किया जाता है। तो आखिर जो कांग्रेस पूरी राष्ट्रीय पार्टी है, दाव अपना पूरे बिहार में जमा रही है, तो उसे क्या सीटें भी मिलेंगी या नहीं मिलेंगी? इसके साथ ही भाजपा कहां कहां उन्हें मात देने का काम करेगी? इन्हीं मुद्दों को लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी प्रवक्ता सुमित शशांक जी हैं। सुमित जी, सबसे पहला सवाल ये होगा कि दिल्ली में 48 तो बिहार में कितना? देखिए, जो भूमिका आपने बनाई जी, उस भूमिका का पहले जवाब देना आवश्यक है जी। जो भूमिका आपने बनाई है, केजरीवाल जी के विषय में बात किया, फिर उसके बाद महाकुंभ के विषय में बात किया, तो मैं सबसे पहले आपको स्पष्ट रूप से बताना चाहूँगा कि महाकुंभ हमारी धार्मिक आस्था का केंद्र है और धार्मिक आस्था को हम राजनीति के साथ कभी भी नहीं जोड़ते। रही बात दिल्ली के विषय में अगर बात होती है तो मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि भगवान का सबसे प्रिय भोजन जो है वो अहंकार होता है। केजरीवाल कहते थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को 2 जन्म लेना पड़ेगा। जो गरीबों का मसीहा है, जो गरीबों का बेटा है, जिसने गरीबों को आगे बढ़ना सिखाया, उसको 2 जन्म लेना पड़ेगा एक ब्यूरोक्रेट को गद्दी से उतारने के लिए। दूसरी बात, केजरीवाल कहते थे कि दिल्ली के विषय में जो भी बातें उन्होंने किया, जो भी वादे उन्होंने किया, वो सारे के सारे वादे खोखले साबित हुए। माँ यमुना को जितना गंदा करने का काम किया उन्होंने, और खास करके मैं कहूंगा कि पूरे दिल्ली को अपवित्र करने का काम इन लोगों ने किया। तो ऐसे लोगों के विषय में बहुत ज्यादा महिमा मंडन करने की आवश्यकता नहीं है। लालू जी भी उसी रास्ते पे चल रहे हैं। अब रही बात कि कौन डिप्टी सीएम बनेगा, कौन सीएम बनेगा, ये लोग पहले ही से ही, ये जो कुनबा टूटा बिखरा हारा थका हुआ जो कुनबा है और अपराधियों की मंडली इन लोगों ने प्रारंभ जो की थी, गैंग्स ऑफ राष्ट्रीय जनता दल, जिसमें गैंग्स ऑफ राष्ट्रीय जनता दल में अलग अलग प्रजाति के जो अपराधियों को, बाहुबलियों को चुन चुन के लालू जी ने मुर्गा लड़ाओ प्रतियोगिता प्रारंभ की थी। वो मुर्गा लड़ाओ प्रतियोगिता से निकले हुए अपराधी पार्टी चला रहे थे। नाम के आगे कुछ भी लगा सकते हैं, गरीब का मसीहा, गरीब का दाता, कुछ भी लिख सकते हैं ना, कुछ भी लिख सकते हैं। घरे में जब लिख के खुद माथे पे चिपका लेना है पोस्टर, हल्के बयान देने के लिए, फूहड़ बयान देने के लिए लालू जी कुख्यात हैं। और लालू जी का एनडीए पर जोरदार पलटवार किया कि फूहड़ बयान दिया, हल्का बयान दिया, छिछला बयान दिया। कह रहे थे ना कि उड़ते चिड़िया को हल्दी लगाते हैं। भैया, उड़ते चिड़िया को तो हल्दी लगा लेते हो, लेकिन बिहार के लोगों के लिए सड़क का कभी निर्माण करवाया, स्कूल बनवाया? भाई, आप ही का बेटा 9वीं फेल है, ये पूरा बिहार जानता है। तो कहीं ना कहीं ये अशिक्षा के अंधकार में जीने वाले लोग, जिनका लालन पालन, जिनका डायपर बदला जाता था अपराधियों की गोद में, वैसे ही तेजस्वी यादव जी को ये बढ़ाना चाहते हैं। और तेजस्वी यादव ही क्यों बनेगा भैया मुख्यमंत्री? बिहार में किसी युवा में क्षमता नहीं है क्या? और यादव समाज से आने वाले किसी युवा में क्षमता नहीं थी क्या कि हरियाणा से माइग्रेटेड बुलाना पड़ा? इस पर भी तो जवाब देना चाहिए। मुझे लगता है कि इनके बयानों को
तब देखिए जब आपको कॉमेडी सर्कस वगैरह नहीं दिखाई देता हो। ये कॉमेडी करने वाले लोग हैं, बहुत खुश होते हैं तो घर पे लौंडा नाच करवा लेते हैं और बेटा को बैठा के दिखाते हैं कि देखो सीखो। तो मुझे लगता है कि इन चीज़ों से भी उनको बचना चाहिए और बिहार के लोगों को दिग्भ्रमित करने से बचना चाहिए। बिहार की उन्नति, उत्थान, तरक्की के लिए 5 योजनाएं गिनानी चाहिए। तेजस्वी जी जब बैठते हैं तो उनसे योजनाओं पे बात करनी महाकुंभ में चाहिए। जाकर डुबकी लगा लेना चाहिए चुनाव से पहले, देखिए क्योंकि 26 तारीख तक ही महाकुंभ। देखिए ये तो निजी विषय है, निजी बातों को मैं नहीं कोट करूंगा, ये उनका अपना निजी विषय है। और अभी तो कुछ दिल्ली दिन में लगातार कहा जा रहा था कि केजरीवाल डुबकी लगा लेते तो शायद नैया पार हो जाती। देखिए उनका निजी विषय है, वो नहाते हैं कि नहीं नहाते हैं। अब उनकी इच्छा होती है इफ्तार में, दावते इफ्तार में बैठ के खाने का, तो वो इफ्तार में बैठते हैं। मुझे लगता है कि कुछ एक लोग, छुटभैया स्तर के कुछ लोग हैं, वो बयान दे देते हैं ताकि वो बने रहें, खबरों में बने रहें। तो खबरों में बने रहने के लिए कुछ लोग इस प्रकार की बातें करते हैं, उस पर बयान देके, प्रतिक्रिया देके मुझे लगता है कि मुझे भी बचना चाहिए। जिसका कोई राजनीतिक स्तर ही नहीं है उस पर क्या बयान ले रहे हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हमारी सरकार चल रही है। हमारे माननीय दोनों डिप्टी सीएम नीतीश कुमार के देखरेख में चलेगी। निश्चित रूप से हमारे माननीय दोनों डिप्टी सीएम उनके नेतृत्व में अलग अलग जिलों में जाके मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए काम कर रहे हैं। 12 लाख नौकरी देने का हमारा लक्ष्य है, उस लक्ष्य को बहुत जल्दी हम पूरा करना है। लालटेन के अंधेरे में जो लोग आम जनता का गला घोंट देते थे, वैसे लोगों से जनता सतर्क रहती है, आज भी सतर्क है और उनकी पीढ़ियों को पता है कि कुछ भी हो जाए भैया, ये अपराधियों की जमात को वापस नहीं आने देना है। तो हमारे साथ है भाजपा प्रवक्ता सुमित शशांक, जिनसे हमने बातचीत की। इन्होंने बताया कि जिस तरीके से तेजस्वी यादव का जो पोस्टर लगा है, उस पोस्टर का कोई खास असर नहीं होगा, लेकिन सबसे बड़ी बात तब होती है कि पोस्टर लगाकर क्या कांग्रेस को वो चुनौती दे रहे हैं कि अगर कांग्रेस को जितनी सीटें दी जाए उसमें चुप रहे। लेकिन अगर ऐसा होता है तो कांग्रेस भी चुप रहने वाली नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस ने केजरीवाल को मात दिया, शायद हो सकता है कि राजद को भी बिहार विधानसभा चुनाव में मात दे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देखते रहें न्यूज़ 24।